शख्सियत की जो मॉरल ड्यूटी होती है वो अपने वार्ड को। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिस तरह दिवाली का त्यौहार होता है हमारे भारत में, उसी तरह एक त्यौहार आता है चुनाव का। लगातार जो चुनाव का जो बिगुल जो है वो बज चुका है। पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतार दिए हैं और देखते हैं आगे वार्ड नंबर 90 जो पुराना 91 था, अब वो बन के बदल के 92 कर दिया गया है। और देखते हैं पार्टी के उम्मीदों पे कितना खड़े उतरते हैं। जगमोहन सिंह निक्कू कहा जाता है और हम उनसे बात। नमस्कार साहब जी, धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पार्टी ने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे कार्य को देखा, जो मैं कितने महीनों से दिन रात जो हमारी समाज के प्रति सेवा भावना थी, पार्टी के प्रति हमारी जो भावना थी, उसको समझा, देखा। और मैं ये दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी पार्टी के हाईकमांड का, जिन्होंने मेरी हर एक चीज़ को वॉच किया और कंपैरिजन किया अभी, और मेरे को तवज्जो दी। जो काम करेगा उसी को वहाँ पे एक मंच दिया जाएगा जो उसका हकदार है। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का अपने, तो बहुत दिल से शुक्रिया है मेरा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, जो मेरे को ये टिकट दी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पहला जो सीढ़ी जो है, पहला पड़ाव जो है आप चढ़ चुके हैं कि जो पार्टी सिंबल आप लेके आ चुके हैं वार्ड के लोगों के लिए। वार्ड के अब जो है वार्ड के निवासी जो वार्ड के लोग हैं उनके लिए क्या करोगे? चुनाव जीतने के बाद चलो परमात्मा करे वो भी दिन नज़दीक है। उसके बाद मेरी जो पॉलिसी है, जो मेरे मेरे जो माइंड में जो चीज़ चल रही है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें सबसे पहले तो आज तक जो मैंने देखा है, मैं भी उसी का पार्ट रहा हूँ, इसी वार्ड का हिस्सा हूँ। मैंने भी देखा है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं अपने काउंसलर साहब को, अपने पार्षद साहब को कि सर हमारी लाइट, स्ट्रीट लाइट ख़राब है, हमारे वो सीवरेज ओवरफ्लो है, रोड जाली बंद है, ये जो सफाई कर्मचारी है वो ढंग से सफाई नहीं करते हैं, गार्बेज सिस्टम बड़ा पुअर है। मतलब हम लोग उसी में उलझे हुए हैं। जो ये तो पार्षद के काम ड्यूटी तो है, क्योंकि हम इसी के सिद्धांत पे जो हम सौगंध खा के आते हैं कि हम आपका काम दिन रात एक करेंगे। इसके अलावा भी जो पार्स बड़ी अच्छी पॉलिसी होती है। सबसे बड़ा जो मेरे माइंड में है, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे जो पंजाब का पानी का जो लेवल है दिन ब दिन रेड जोन में, डार्क जोन में जा रहा है। उसका मतलब है कि हमारी पीढ़ी, हम लोग खतरे में हैं। सबसे पहले जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो हमें चाहिए। हमारे राइट्स हैं, हमें मिलते भी हैं, पर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसके लिए किसी की एफर्ट्स नहीं है, सोच ही नहीं है। उसके अलावा भी बड़े सिस्टम्स हैं जो हम अपने वार्ड में लेकर आएंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं पार्कों में बैठते हैं, उनकी सुविधा के लिए जो बेंच है, चलो वो तो मैं ऑलरेडी लगवा चुका हूँ। उसकी जो मेंटेनेंस है, उनको अच्छा वातावरण देना मेरा एक ड्यूटी के साथ साथ मेरा धर्म भी है। और भी काफ़ी पॉलिसी है, उस पर भी काम किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने एनवायरनमेंट की बात की, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातें की कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करते नहीं है चुनाव जीतने के बाद। क्या आपको जो है जनता वोट क्यों दे, उसका रीज़न? देखिए, उसमें एक जो बड़ा आपका जो ये सवाल है बड़ा जायज़ है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। हमें वो वोट, हमारी जनता, हमारे भाई बंधु, हमारे बहन, हमारे भाभी जी, हमारे बुजुर्ग हमें वोट क्यों दे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे को पार्टी ने अगस्त महीने में प्रधान पद से नवाजा, तो मैंने ये सोचा कि यार प्रधान तो 95 वार्ड्स में सभी तरफ होते हैं। तो मेरा जो काम करने का जज्बा है, बीइंग एज ए स्पोर्ट्समैन, शुरू से मैं नॉन स्टॉप, मतलब मेरा सिस्टम रहा है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है, 95 वार्ड्स में से चलो हल्के फुल्के हमारे जो प्रधान साहब हैं, जो कांग्रेस के पहले से हैं, पूर्व हैं, अब हैं, मौजूदा हैं, काम तो कर रहे हैं। मैंने ये सोचा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, और मैंने, आप मानिएगा, मैं इसमें कोई उपलब्धि या अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा। मैंने अपने वार्ड में लगभग 42 के प्लस जो पार्क हैं, सरकारी प्राइवेट पार्क जो भी हैं, उसके अलावा गुरुद्वारा साहब है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे हमने बुजुर्गों को जैसे कि बैठने के लिए, जब वो शूज़ अपने लेसी चप्पल बांधते हैं जैसे बैठते हैं, उनके लिए कोई अब कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो कभी वो किसी ईंट पे बैठ जाते थे, कभी पड़ोसी को बोलते रहे कुर्सी देना, वो ला के देता था। तो मैंने ये चीज़ को समझा। पार्कों में हमारे बुजुर्ग थे, जेंट्स के लिए कुछ स्पेस अवेलेबल थी, वहाँ बेंच लगे हुए थे, वो भी टूटे थे। तो मैंने उसको समझा। सारे पार्कों में मेरे वार्ड में लगभग ऑलमोस्ट 99% बेंच अवेलेबल हैं। मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे जो अंकल हैं, सभी लोग शाम को बैठ के वहाँ पे इंजॉय करते हैं, जो उनका एक अधिकार है। हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, पर हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती।
ऐसा नहीं लगता कि जैसे आज के समय में दूसरी पार्टी जो है, जो आपके ऑपोजिशन में है, उन्होंने बहुत सारे मुहूर्त ये वो बहुत सारा काम जनता के कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके बराबर में टक्कर नहीं लगती आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुहूर्त करना, एक नींव पत्थर रखना, ये बहुत आसान कार्य है। सिस्टम तब पता लगता है जब वो इम्प्लीमेंट होता है, किस लेवल पे होता है और कितनी प्योरिटी से होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो वार्ड नंबर 92 में जो स्ट्रीट नंबर 2 है, ये भी कांग्रेस के टाइम में ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डिनाई नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। हमारे पूर्व पार्षद हैं, चलो उनके उनके कार्यकाल के द्वारा ये चीज़ बनी है, बड़ी बड़ी उपलब्धि है। पर चलो, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। मतलब ये पर्सनल पार्षद का कोई, चलो ठीक है, उन्होंने करवाया है, जो जो एस्टिमेट पास है, जो सिस्टम थे। पर हमारी हाईकमान ने देखा कि हमारे इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। कई सालों से किसी ने गौर नहीं किया। बहुत पार्षद आए, बट उन्होंने सबने अपना काम किया, खाना पूर्ति कर चले गए। बाकी सवाल हम आपसे बाद में करेंगे, पर एक लास्ट क्वेश्चन कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को, जनता जनार्दन जो होती है, ये भगवान रूप होती है। मेरी बहुत माननीय है, मेरे आदरणीय है सारे लोग मेरे वार्ड के। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपके भाई को, बेटे को, बच्चे को आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बहुत कुछ सोच समझ के दिया है। मेरे बहुत सर्वे हुए थे। चलो, हर बंदे का एक अपना अधिकार होता है, उसने फॉर्म फिल करना होता है। कांग्रेस पार्टी का एक रूल है कि जिसने चुनाव लड़ना है उसने फॉर्म फिल करना है। तो कम से कम 12 से 15 जो फॉर्म फिल हुए थे, चलो उन्होंने सर्वे किया, उसमें जो मैं सही पाया गया, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आज टिकट मिली है, जीत भी बहुत दूर नहीं है। सबका साथ, सबका प्यार मिल जाएगा तो आपका भाई, आपका बच्चा, बेटा कामयाब होगा। मैं कामयाब कामयाब हूँ तो आप सब लोग कामयाब हैं। सो आपने देखा, वार्ड नंबर 92 के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हौसले बुलंद हैं। अपील की है कि देखते हैं कि जनता उनके कितनी, इस अपील पे कितना खड़े उतरती है और ये कितना उतरते हैं जीतने के बाद। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗਮੋਹਨ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 99% ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ